आज का हमारे पास जो टॉपिक है जिससे हम कहते हैं आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मेन सोर्स क्या होती है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। क्या होती है हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। ये कॉमन कैरोटिड की हमारे पास दो ब्रांचेज होती हैं। एक होती है हमारे पास लेफ़्ट, दूसरी हमारे पास होती है राइट। जो लेफ़्ट वाली होती है ना, वो डायरेक्टली हमारे पास एओर्टा से आती है। डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द एओर्टा। और जो हमारे पास राइट वाली होती है ना, ये हमारे पास आती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आती है। ब्रेकियो और हमारे पास ईच जो हमारे पास कैरोटिड आर्टरी होती है ना, कैरोटिड आर्टरी वो हमारे पास बाइफरकेट होती है। कौन से लेवल पर? C3 और C4 के लेवल पर वो क्या होती है? बाइफरकेट होती है। किसमें? दो में। एक होती है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दूसरी हमारे पास होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये जो होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास ब्रेन की तरफ जाती है, जो हमारी आईज को और हमारे फोरहेड को सप्लाई देती है। दूसरी हमारे पास जो होती है, जो हमारे पास फेस के स्ट्रक्चर को सप्लाई प्रोवाइड करेगी, हमारे पास स्काल्प। उसके अलावा हमारे पास नेक के जो एरियाज़ होती हैं ना, उन्हें सप्लाई कौन करेगा? हमारे पास कैरोटिड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। और ये आल्सो हमारे पास टंग को भी सप्लाई करती है। हमारे पास फेरिंग्स को भी ये सप्लाई दे रही होती है। इसके अलावा हमारे पास लैरिंग्स को भी ये सप्लाई प्रोवाइड करती है। थायराइड भी। इन सब को हमारे पास कौन सप्लाई प्रोवाइड करता है? दैट इज़ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास होती है सुपीरियर थायराइड आर्टरी, जो हमारे पास थायराइड ग्लैंड को और लैरिंग्स को सप्लाई प्रोवाइड करेगी। ब्रांच किसकी है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सही है। उसके बाद जो दूसरी हमारे पास होती है वो होती है असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, जो हमारे पास फेरिंग्स को और उसके साथ हमारे पास जो प्री वर्टिब्रल मसल होते हैं ना, उसे भी सप्लाई ये प्रोवाइड करेगी। उसके बाद हमारे पास थर्ड कौन सी है? लिंगुअल, जो हमारे पास टंग को सप्लाई करती है। इसके अलावा हमारे पास जो फ्लोर ऑफ माउथ होता है ना, उसको भी ये सप्लाई करेगी। फोर्थ हमारे पास होती है फेशियल आर्टरी, जो हमारे पास लिप को सप्लाई करेगी।
नोज़ को करेगी, चिक को करेगी और एंगल ऑफ माउथ को भी। पांचवी हमारे पास जो है वो है ओसिपिटल। जो हमारे पास जो स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल होता है ना, उसे सप्लाई करेगी। स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल। अगर हमारे पास BCQs आ जाए कि हमारे पास स्टेनोक्लेडोमेस्टॉइड मसल जो है वो पैरालाइज हो गया है, तो हमारे पास कौन सी आर्टरी जाएगी? ओसिपिटल। उसके बाद है हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर। जो हमारे पास स्काल्प बिहाइंड द ईयर जो होता है ना, बिहाइंड, उसे हमारे पास ये सप्लाई देगी। 7th हमारे पास मैक्सिलरी। जो हमारे पास डीप फेस। उसके अलावा हमारे पास अपर जा। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को भी वाले रीजन में भी ये सप्लाई प्रोवाइड करेगी। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा। लास्ट वन है जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। जो हमारे पास टेम्पोरल रीजन को सप्लाई करेगी। नेम से ही हमें पता चल रहा है कहाँ सप्लाई करेगी, टेम्पोरल रीजन। अब हम आते हैं कौन सी ब्रांच हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पर। दूसरी हमारे पास कौन सी थी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की नो ब्रांच इन दी नेक में इसकी कोई ब्रांच नहीं होती। और हमारे पास ये समझो हमारे पास स्कल्प है, यहाँ पे होगा हमारे पास कैरोटिड कैनाल। वहाँ से ये कहाँ चली जाएगी? ब्रेन में। वो सप्लाई करेगी ब्रेन को, आई को, ऑर्बिट को वाइवा ऑप्थल्मिक आर्टरी के ज़रिए सप्लाई करेगी, क्योंकि ऑप्थल्मिक इसकी ही ब्रांच होती है। और हमारे पास फोरहेड एंड स्काल्प थ्रू वाइवा सुपरा ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर हमारे पास होती है सबक्लेविन आर्टरी।
जो सप्लाई करेगी ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, अपर लिम्ब को एंड पोस्टीरियर नेक को। इसकी जो ब्रांच होती हैं जिसमें हमारे पास जो हेड एंड नेक रीजन में हमारे पास आती हैं, जिसमें होती है वर्टिब्रल आर्टरी, जो हमारे पास ब्रेन स्टेम, सेरिबेलम, पोस्टीरियर सेरिब्रम, को सप्लाई करेगी। इसकी कौन सी ब्रांच? बेसिलर आर्टरी। बेसिकली वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास डिवाइड हो जाती है इनटू बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी इन तीनों स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है। सही है। और ये फिर हमारे पास जो वर्टिब्रल आर्टरी है, ये हमारे पास C6 C1 के लेवल के ज़रिए हमारे पास स्कल में इंटर होगी थ्रू अ फोरामेन, जिसे हम कहते हैं फोरामेन मैग्नम। ठीक है। और ये हमारे पास वहाँ पहुँच के क्या बना देती है, हमारे पास यही बेसिलर आर्टरी बना देगी। और ये बेसिलर आर्टरी इट इज़ आल्सो अ पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ ब्रेन। अब कुछ बात करते हैं आर्टेरियल सप्लाई बाय रीजन। अगर हम फेस की बात करें तो उसमें हमारे पास फेशियल आर्टरी सप्लाई करेगी। किसकी ब्रांच है? एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। दूसरी हमारे पास फेस में हमारे पास आएगी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये भी इसकी ही ब्रांच है। हमारे पास थर्ड हमारे पास आएगी ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, जो हमारे पास किसकी ब्रांच होती है? सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी की। सही है। फिर हमारे पास होती है मेंटल आर्टरी, जो कहाँ से आती है? हमारे पास फ्रॉम इंफीरियर एल्व्यूलर आर्टरी। दूसरा रीजन हमारे पास स्काल्प पे, इसमें हमारे पास आती है सुपरा ऑर्बिटल और सुपरा टोक्लियर रीजन को हमारे पास ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई करती है। ये जो हमारे पास सुपरा ऑर्बिटल आर्टरी है, दूसरी हमारे पास कौन सी? सुपरा टोक्लियर आर्टरी। सही है। स्कल में एक ये आर्टरी आती है, दूसरी हमारे पास आती है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, थर्ड हमारे पास आती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, फोर्थ में हमारे पास आती है ओसिपिटल आर्टरी। ये चार आर्टरी हमारे पास कहाँ आती है? स्काल्प में। उसके बाद अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन में हमारे पास होता है सर्कल ऑफ विलस। कैसे बनता है ये? इट इज़ फॉर्म by the internal carotid artery
एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाती है, दूसरा हमारे पास जो वर्टिब्रल आर्टरी कन्वर्ट हो जाती है इनटू बेसिलर आर्टरी में, मतलब सही है। और फिर हमारे पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, ये सब हमारे पास क्या बनाती हैं, सर्कल ऑफ विलस। इट इज फॉर्म बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, बेसिलर आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये सब के मिलकर क्या बना देती हैं, हमारे पास सर्कल ऑफ विलस में आती हैं। सही है, दैट्स इट।